स्वागत है आप सबका अपने चैनल आर्यस हिंदी एकेडमी में। आज हम लोग देखेंगे महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी और ये प्रश्नोत्तरी रहेगी आपकी कहानी विधा पर। और जितने भी प्रश्न हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है, विगत वर्षों में पूछे गए हैं और जितने भी प्रश्न हैं सब व्याख्यात्मक हल के द्वारा किया गया है। तो चलिए बिना देरी की इस क्लास को शुरू कर रहे हैं। प्रश्न संख्या 1, सचेतन कहानी की अवधारणा किस कहानीकार की है? मोहन राकेश, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव या महीप सिंह? किसका है? ऑप्शन नंबर डी, महीप सिंह। और कब पूछा गया था? 2021 में। सचेतन कहानी की अवधारणा किस कहानीकार की है? तो किसका है? महीप सिंह के। आगे देखते हैं, कुछ विशेष तथ्य भी देख लेते हैं। सचेतन कहानी की अवधारणा या आंदोलन महीप सिंह की देन है, जिन्होंने 1960 के आसपास कहानी की प्रतिक्रिया स्वरूप सचेतन कहानी के माध्यम से इसका सूत्रपात हुआ था। किसके प्रतिक्रिया स्वरूप सचेतन पत्रिका का सूत्रपात हुआ था? तो कहानी। प्रश्न ऐसे बन सकता है। अब देखते हैं अन्य महत्वपूर्ण तथ्य क्या है। सहज कहानी के प्रवर्तक कौन है? अमृत राय। सक्रिय कहानी का प्रवर्तक राकेश मोहन नहीं, राकेश वत्स। और समानांतर कहानी के प्रवर्तक कमलेश्वर हैं। मोहन राकेश, राजेंद्र यादव तथा कमलेश्वर नई कहानी के प्रवर्तक है। कौन कौन है? मोहन राकेश, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर नई कहानी के प्रवर्तक है। कहानी का प्रवर्तक कौन है? गंगा प्रसाद बिमल। आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या दूसरा देखते हैं। सुमिलित कीजिए। कहानी किसका है? सक्रिय कहानी किसका है? समानांतर कहानी किसका है? सचेतन कहानी किसका है? कहानी किसका है? तो कहानी आपका हो गया गंगा प्रसाद बिमल का। सक्रिय कहानी किसका है? राकेश वत्स का है। समानांतर कहानी किसका है? कमलेश्वर का है। सचेतन कहानी महीप सिंह का है। आगे देखते हैं, अब देखते हैं नई कहानी के प्रमुख कहानीकार कौन है? राकेश, मोहन राकेश, जैनेन्द्र कुमार, यशपाल, इलाचंद्र जोशी। कौन है? कौन है ये? तो मोहन राकेश है नई कहानी आंदोलन के प्रमुख कहानीकार। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। आगे देखते हैं, कुछ विशेष तथ्य भी देख लेते हैं। नई कहानी आंदोलन के प्रमुख कहानीकार कौन है? मोहन राकेश हैं। नई कहानी का आंदोलन 1950 से 1960 के बीच काल खंड का उल्लेखनीय इतिहास है, जिसने रूप तथा वस्तु दोनों ही क्षेत्रों में हिंदी कहानी को नए आयाम दिए। इस आंदोलन के अन्य प्रमुख कहानीकार राजेंद्र यादव, कमलेश्वर, मार्कंडेय, फणीश्वरनाथ रेणु, धर्मवीर भारती, हरिशंकर परसाई, भैरव प्रसाद गुप्त आदि हैं। आगे देखते हैं, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी देख लेते हैं। 1960 से बाकायदे नई कहानी नामक पत्रिका भैरव प्रसाद गुप्त के संपादकत्व में प्रकाशित होने लगा था। कौन सी पत्रिका? नई कहानियाँ। सन 1960 के बाद नई कहानी के स्थान पर कहानी आंदोलन का विकास हुआ था। कहानी का विकास किसके स्थान पर हुआ? तो नई कहानी के स्थान पर हुआ था। आगे देखते हैं, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य इसका है। कहानी के संस्थापक कौन थे? कहानी के
संस्थापक कौन थे? गंगा प्रसाद बिमल। सचेतन कहानी के पुरोधा डॉक्टर महीप सिंह थे। जितने भी टॉपिक है बहुत महत्वपूर्ण हैं। और कहानी आंदोलन के पुरस्कर्ता माने जाते हैं। यह प्रश्न आया था 2021 में पूछा गया था। और कहानी आंदोलन के पुरस्कर्ता माने जाते हैं कौन? गंगा प्रसाद बिमल। आगे देखते हैं। अब देखते हैं समानांतर कहानी के प्रवर्तक कौन है। समानांतर कहानी के प्रवर्तक कौन है? मोहन राकेश, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर या हिमांशु जोशी। कौन है? ऑप्शन नंबर सी, समानांतर कहानी के प्रवर्तक कमलेश्वर हैं। आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। देखिए फिर से वही रिपीट हुआ है 2018-2020 में भी। समानांतर कहानी के प्रवर्तक कौन है? ऐसे ही प्रश्न रिपीट होते रहते हैं। जितने प्रीवियस पेपर आप लोग उसको एक बार जरूर देख लीजिएगा और उससे संबंधित जितने प्रश्न बन रहे हैं उसको जरूर पढ़ के जाइएगा एग्जाम देने। आगे देखते हैं समानांतर कहानी के आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? धर्मवीर भारती, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव या मोहन राकेश। तो ऑप्शन नंबर आपका 20 सही है। समानांतर कहानी के प्रवर्तक कमलेश्वर है। यह 2020 में पूछा गया था। दूसरा प्रश्न देखते हैं। नई कहानी की विशेष उपलब्धि किस क्षेत्र में रही? बदलते सामाजिक पारिवारिक रिश्तों के चित्रण में, महानगरीय संतरास के चित्रण में, व्यक्ति के अकेलेपन के चित्रण में या राजनीति मोहभंग के चित्रण में। और यह पूछा गया था पीजीटी 2015 में। तो इसका सही आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर ए, नई कहानी की विशेष उपलब्धि किस क्षेत्र में रही? तो बदलते सामाजिक पारिवारिक रिश्तों के क्षेत्र में रही। कुछ विशेष तथ्य देखते हैं। नई कहानी अर्थात और जीवन की वास्तविकता के अंकन के आधार पर अपने को पिछली कहानी से अलग करती है। नई कहानी में कहानी के परंपरागत और रूढ़ तथ्यों के आधार पर कहानी के मूल्यांकन का विरोध किया गया है। काल के प्रवाह में व्यक्ति की सामाजिकता का बोध है। आगे देखते हैं। प्रश्न दूसरा देखते हैं। राम इसमें असत्य कथन कौन सा है? रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमचंद को हिंदी का सर्वश्रेष्ठ उपन्यासकार कहा है। रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमचंद को हिंदी का सर्वश्रेष्ठ उपन्यासकार कहा है। दुलाई वाली कहानी 11 वर्ष का समय के बाद लिखी गई। उसने कहा था कहानी सरस्वती में 1915 में प्रकाशित हुई। रक्षाबंधन कहानी हरिकृष्ण प्रेमी ने लिखी थी और यह 2021 टीजीटी में पूछा गया था। तो इसमें पूछा असत्य कथन कौन सा है? असत्य कथन है आपका ऑप्शन नंबर डी। रामचंद्र ने उपन्यासकार माना था प्रेमचंद्र को शुक्ल जी ने। दुलाई वाली कहानी 11 वर्ष का समय के बाद लिखी गई थी, यह भी सही है। उसने कहा था सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुआ था 2015 में, यह भी सही है। और ये गलत, रक्षाबंधन कहानी हरि कृष्ण प्रेमी का नहीं है। तो ये किसका है? क्योंकि रक्षाबंधन कहानी लेखक विश्वंभर किसका है? विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक का है। ताई माता का हृदय ताई का हृदय, पगली तथा इक्केवाला इनकी प्रमुख कहानियां हैं। शेष कथन सही नहीं है। क्या है ये? ताई माता का हृदय, पगली तथा इक्केवाला इनकी प्रमुख कहानियां हैं। शेष कथन सही है। विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक से के कहानी संग्रह कौन कौन सा देख लेते हैं। इनके भी कहानियां महत्वपूर्ण होती है, एग्जाम में पूछा जाता है। गल्प मंदिर, चित्रशाला, कल्लोल, मणिमाला, प्रेम प्रतिभा। इनकी जितनी भी कहानियां हैं कौशिक जी की महत्वपूर्ण है। कौन कौन सी? गल्प मंदिर, चित्रशाला, कल्लोल, मणिमाला, प्रेम प्रतिमा। आगे देखते हैं। समानांतर कहानी के पुरस्कर्ता कमलेश्वर का मूल नाम है, क्या है? ऑप्शन नंबर बी सही है, कैलाश सक्सेना। ये कब पूछा गया था? 2000 में पूछा गया था और पीजीटी एग्जाम में। कमलेश्वर का मूल नाम क्या था? कैलाश सक्सेना। समानांतर कहानी के पुरस्कर्ता कमलेश्वर का मूल नाम
कैलाश सक्सेना था। वर्ष 1974 में सारिका के अक्टूबर अंक में समानांतर कहानी का क्रम शुरू किया। कब किया था? 1974 में। मेरा पन्ना स्तंभ में कमलेश्वर ने इसकी पृष्ठभूमि और वैचारिक का धारावाहिक परिचय दिया था। धारावाहिक परिचय दिया था। इसके नामकरण के बारे में इब्राहिम शरीफ ने लिखा है, आज की हिंदी कहानी को हम लोगों ने समानांतर कहानी का नाम दिया। डफली बजाकर लोगों को चौंकाने के लिए नहीं, सिर्फ अपनी पहचान के लिए, पहचान जाने के लिए नाम भी तो चाहिए। यह कथन किसका है? इब्राहिम शरीफ ने लिखा है। महत्वपूर्ण तथ्य, गोपाल दास सक्सेना को नीरज के नाम से भी जानते हैं। गोपाल दत्त सक्सेना को किस नाम से जानते हैं? तो नीरज नाम से जानते हैं। कमलेश्वर जी ने कई पत्रिकाओं का सफल संपादन भी किया है। प्रश्न देखते हैं दूसरा। बिहान 1954 की रचना है।